नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू विवाह के बारे में। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना गया है। तो आइए चर्चा करते हैं हिंदू विवाह, उसका महत्व और उसके नियम के बारे में। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना जाता है, तो आप उस एक संस्कार जिसे हम विवाह कहते हैं उसको इसके बारे में बताइए। विवाह संस्कार जो कि हमारे 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण संस्कार है। जातक का इस संस्कार से संबंध अपनी युवा अवस्था में है, जब वो विवाह की अवस्था में आ जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार हम इसे कहते हैं। और जब भी मनुष्य का जन्म होता है वो 3 प्रकार के ऋण लेकर जन्म लेता है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इन ऋणों की मुक्ति के लिए भी हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए विवाह करवाना अति आवश्यक है। और हम हिंदू संस्कृति की यदि बात की जाए तो यहाँ 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से पहले 4 जो विवाह हैं उन्हें हम आधुनिक समाज में भी वो देखने को मिलते हैं, और जो 4 प्रकार के विवाह अन्य रह गए उनका हम निषेध करते हैं, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं इन्हें हम आज भी मानते हैं। ब्रह्म विवाह से अभिप्राय ये होता है सभी रिश्तेदारों को एकत्रित कर उनको भोजन आदि खिलाते हैं। देवताओं की पूजा करते हुए हम अपनी कन्या का दान उस वर के हाथ में करते हैं जो हमारा सहगोत्र नहीं है। सहगोत्र से अभिप्राय जिसका गोत्र हमसे न मिलता हो। द्वितीय जो विवाह है वो देव विवाह। इसमें हम देवताओं की स्तुति करते हैं, देवता वर को हम देवताओं के मूल मानकर अपनी कन्या को दे देते हैं। आर्ष विवाह उसे बोलते हैं जिसमें गऊ को भी दान में दिया जाता है। लड़के वाले लड़की वाले दोनों परिवार एक साथ उपस्थित होकर सामर्थ्य से कन्यादान करते हुए बेटी को विदा करते हैं। चतुर्थ जो विवाह है प्रजापत्य विवाह है। इस विवाह में हम ब्रह्मा जी की आज्ञा से अनुष्ठान करते हुए सभा आयोजित कर लोगों को भोजन खिला के और धन वस्त्र आभूषणों से अपनी पुत्री का कन्यादान कर उसे विदा करते हैं। इससे गत जो विवाह है 4 विवाह और अन्य भी बच गए हैं। एक विवाह असुर विवाह है। असुर विवाह जिसका 5वें नंबर पर स्थान है। छठा जो विवाह बताया गया वो गंधर्व विवाह है। 7वां जो विवाह वो राक्षस विवाह है, और 8वां विवाह है वो पैशाच विवाह है। पैशाच से अभिप्राय इन विवाह का हम निषेध करते हैं। भारतीय संस्कृति में कुछ जो मैंने अंतिम 4 विवाह बताए हैं, इन विवाह में कुछ विवाह इस लेवल के भी हैं जबरन किसी लड़की का अपहरण कर कोई किसी के साथ विवाह रचा लेता है। जिस प्रकार से आज के युग में भी ऐसी घटनाएं हमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों में सुनने को मिलती हैं कि लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया और उसका विवाह करवा दिया गया। ये अश्रेष्ठ विवाह, असुर विवाह उसको बोलते हैं। एक भारतीय संस्कृति में एक उस विवाह की भी अनुमति दी जाती है यदि किसी से गलती होकर किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर दिया जाए, दुराचार कर दिया जाए, और जब न्यायालय में या राजा के सामने, जज के सामने केस जाता है, लड़की अपनी मर्जी से सहमत हो जाती है, भाई इस व्यक्ति के साथ मैं विवाह कर अपना जीवन जीना चाहती हूं, तो भी उस विवाह को हम एक लेवल पर जाकर मान्यता दे देते हैं, परंतु उसे श्रेष्ठ विवाह नहीं कहा जाता। इसके पश्चात जो विवाह था उसे गांधर्व विवाह कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रेम विवाह व इंग्लिश में लव मैरिज कहा जाता है। यह विवाह प्राचीन काल में भी था। राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह से अभिप्राय है जिसे हम गांधर्व विवाह कहते हैं, अपने माता पिता की अनुमति के बिना जो बच्चे विवाह कर लेते हैं उसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। और इससे अभिप्राय संकेत ये है, इस विवाह को भी हम श्रेष्ठ, हिंदू धर्म में इस विवाह को भी श्रेष्ठ नहीं मानते, क्योंकि कन्या का अभिप्राय 15, 20, 18 साल तक जिस मातृत्व में वो रहती, उनकी अनुमति से ही वो अपने पति को चुने, अपने स्वामी को स्वीकार करे। और भारतीय संस्कृति में तो ये प्रथा भी रही है, यहाँ पर कन्याओं की, राजकुमारियों के स्वयंवर रचे जाते थे कि अपनी इच्छा से वो अपने वर को चुनती थी, उसे स्वीकार कर लेती थी। जिस प्रकार से द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, माता सीता का स्वयंवर हुआ, नल दमयंती के समय में स्वयंवर हुआ। स्वयंवर प्रथा से भी कन्याएं अपने पति को स्वयं चुन लेती थी, इसका भी निषेध नहीं किया जाता है। पैशाच व राक्षस विवाह का भी हम निषेध करते हैं। जबरन किसी लड़की को घर से भगाकर विवाह किया जाता है, वो विवाह भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इस प्रकार से हिंदू संस्कृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें पहले वाले श्रेष्ठ हैं, और पीछे जो गत भाग में मैंने विवाहों का जिक्र किया उन विवाहों को हम श्रेष्ठ नहीं मानते हैं।
शास्त्री जी, हिंदू धर्म में विवाह के क्या नियम हैं? हिंदू धर्म में विवाह का नियम सर्वप्रथम ये है कि माता पिता के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा कन्या के लिए वर का अन्वेषण किया जाता है। योग्य पति को ढूंढा जाता है, उसके हाथ में रुपया या नारियल दिया जाता है, हम उसे चुन लेते हैं भी ये हमारी हमारी पुत्री के लिए एक योग्य वर है। उसके पश्चात नर वधु दोनों के पक्ष मिलकर उस कार्य को संपन्न करते हैं। पिता अपनी पुत्री को प्रशंसित रहने के लिए अनेक प्रकार के उपहार उसे देते हैं, जिसे हम कन्यादान आदि भी कह देते हैं। सगे संबंधी आकर भी उन्हें वर वधु को गिफ्ट देते हैं, जिससे कि हम उनके जीवन में सदा सुखी रहने की मनोकामनाएं उनके विवाह में की जाती है। हिंदू धर्म में रात्रि को विवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि रात्रि में आकाश मंडल अंबर में ध्रुव तारा विराजित होता है और यह बताया जाता है जब हम भूलोक पे विवाह करते तो उसका साक्षी ध्रुव तारा होता है। जब ध्रुव तारा हमारे विवाह पद्धति को देखता है तो उससे हम 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। वो रिश्ता कभी भी खंडित नहीं होता, नहीं टूटता। तलाक जैसा शब्द वहां यूज नहीं होता, तलाक व डिवोर्स जैसे शब्दों का वहां प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हमारी संस्कृति में इन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। यहां तो 7 जन्मों तक के बंधनों की गांठ बांध दी जाती है, क्योंकि जब पिता अपनी पुत्री को अपने घर से विदा करता है तो उसका संकेत यही है, जिस वर के साथ में बेटी जा रही है उस घर से तेरी अर्थी निकले, कभी भी तू नाराज होकर या तलाक लेकर मत आना। परंतु आधुनिक युग में पाश्चात्य सभ्यता का इतना बड़ा प्रभाव है, यहाँ 1 विवाह, 2-2 विवाह, 3-3 विवाह तक भी हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति सत्यापित जीवन से भुक्त भोगी होते हैं। कुछ लोगों ने आजकल इसे अपना धंधा भी बना लिया है। वो कुछ ऐसे योग्य व्यक्ति को देखते हैं और उसके साथ लड़की विवाह करती है और फिर इमोशनली या कोर्ट के द्वारा उसका शोषण किया जाता है। इस प्रकार के विवाहों से सावधान रहना चाहिए। हमें जब भी पुत्र या पुत्री का विवाह करना चाहिए, उसके गोत्र, वंश, लड़का किस क्षेत्र में कार्य करता है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, कहाँ उसने शिक्षा प्राप्त की है, इन सभी बातों का अन्वेषण कर तब अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देना चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। परंतु यह सर्वथा सत्य है, एक पिता अपनी बेटी को प्रत्येक रिश्ता अपने घर में दे देता है, परंतु वो अपने घर में पति नहीं दे सकता। इसलिए एक पिता को अपनी बेटी अपने से दूर करनी पड़ती है। ये भारतवर्ष की रीत है। शास्त्री जी, हिंदू धर्म में विवाह के 7 वचन क्या है? 7 वचनों से अभिप्राय हमारा ये है, जिस बंधन को हम वहां पर जोड़ते हैं, ब्राह्मण के द्वारा जब फेरों की विधि कर्म को करवाया जाता है तो वह वर व वधु दोनों को शपथ से प्रतिबंध करना चाहता है। भी आप दोनों ने एक दूसरे का सम्मान करना है। कभी भी ऐसा ना हो कि पत्नी के कारण पति का अपमान हो जाए या पति के कारण पत्नी का अपमान हो जाए, क्योंकि गृहस्थ धर्म की गाड़ी को चलाने के लिए 2 पहियों की आवश्यकता है, वो दाम्पत्य जीवन है। दाम्पत्य, दम प्लस में पति, दम का मतलब घर होता है और पति मतलब घर का स्वामी। वो कौन है? वो उस घर का मालिक है। और स्वामिनी कौन है? वो उस घर की वधु है, जिसे हम पत्नी कहते हैं, बहू कहते हैं। इसलिए पति और पत्नी दोनों के द्वारा उस गृहस्थ धर्म को चलाया जाता है। इनका योग होना अति आवश्यक है और वहां पर ब्राह्मण के द्वारा उन्हें याद करवाया जाता है, जब भी आप किसी वस्तु का क्रय विक्रय करेंगे, यदि मुझे गाड़ी लेकर आनी है, यदि कोई पशु लेकर आना है, इससे पहले अपनी पत्नी की अनुमति प्राप्त करूंगा। यदि मैं सभा में बैठकर कुछ व्यक्तियों से बात कर रहा हूं, यदि मैं गली में खड़ा हूं, पार्क में बैठा हुआ हूं या किसी बगीचे में हूं और आप मुझे बुलाने के लिए आते तो बड़ी सम्मान के साथ मुझसे बात करें। सभा में कभी मेरा अपमान मत कर देना। ये वर भी कहता है और वधु भी कहती है, भाई सभा में एक दूसरे का सम्मान करें। जब भी किसी मनुष्य को लज्जा अनुभूतित होती है, इंसल्ट होती है, तो उसका जो प्रभाव है वो सभा से होता है। यदि आपने कोई गुप्त बात भी करनी है तो अपनी पत्नी को अपने घर में अपने कक्ष में बैठा कर करें, सभा में सबके सामने उसे लज्जित मत करें, तब यह संबंध आजीवन तक चलेगा। और भारतीय संस्कृति का मूल अभिप्राय यह है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, कभी भी एक दूसरे झूठ नहीं बोलेंगे, कोई भी बात आपको नहीं छुपाएंगे। और आज से जिस बंधन में बंधने के लिए जा रहे हैं, 7 जन्मों तक पति बनवेश और मैंने आपको प्राप्त कर लिया है, इसके बाद में कभी भी अपनी दृष्टि में किसी भी पुरुष के बारे में चिंतन नहीं करूंगी। इन भाव के द्वारा उसे अपनाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो फेरों की बेदी के ऊपर वर वधु को बैठाया जाता है, जो लड़का है उस समय विष्णु का अवतार है और जो कन्या है वो लक्ष्मी का रूप धारण कर बैठती है। इसलिए उन्हें पावन पवित्र कर आजीवन तक उन बंधनों को गठबंधित कर दिया जाता है। जाओ, तुम्हारे द्वारा आपके वंश को आगे बढ़ाया जाए और तुम जिस प्रकार से तुम्हारे पूर्वज इस जीवन को जीते हुए गए, इस प्रकार से तुम भी सुख शांति से इस जीवन को जियो, इस धर्म का पालन करो।
शास्त्री जी, कन्यादान करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 2 विषय यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। मैं दोनों विषयों को यहाँ स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। एक विषय में तो हम एक विषय में हम इस बात का भी समर्थन कर चलते भी कन्यादान का आज के युग में निषेध करना चाहिए, कन्यादान नहीं करना चाहिए। परंतु यदि रामायण जैसे महाकाव्य की बात करें तो वहाँ राजा जनक ने भी सीता की विदाई के समय अनेक प्रकार के उपहार अपनी बेटी को दिए। राजा द्रुपद ने जब द्रौपदी का विवाह किया तो अनेक प्रकार के उपहार देने की चेष्टा करी, उनके ऋणी रहे। पिता हमेशा पुत्र पक्ष वालों का एक ऋणी रहता है, क्योंकि जिस घर में हमने बेटी दे दी उस घर उस घर को, उस स्थान को हम अपने से उच्च मानते हैं। अपने घर में यदि भांजा भी आ जाता है उसका भी हम मान सम्मान करते हैं। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है और सामने वाला व्यक्ति जो कि वर के पक्ष से है और आपसे कन्यादान की डिमांड करता है तो मेरा व्यक्तित्व तो विचार है उसको धिकार देना चाहिए, उसको मना कर देना चाहिए। ऐसे घर में रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। हो सकता है आपके पास गाड़ी देने का भी आपकी योग्यता नहीं है और आपके घर में बेटी है, ये नहीं कि आपकी बेटी सारी उम्र तक कंवारी ही रहेगी। जितना आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के साथ आपकी बेटी को कोई स्वीकार करे, उस घर में आप संबंध जोड़े, अन्यथा उसका नकार दे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहले ही गाड़ी की डिमांड कर ली, अपने मुंह से धन मांगना शुरू कर दिया, वो किस प्रकार से आने वाले समय में आपकी बेटी को रोटी खिलाएगा? कोई किसी दूसरे के घर से पेट नहीं भर सकता। जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का कन्या दान कर दिया, हमारा मानना यह है कि उसने सब कुछ दान कर दिया और उस घर से कुछ लेने के लिए बचा ही नहीं। ये है सही व्यक्ति जो सत्य के व्यक्ति हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं बोलने के लिए समाज में ये भी बोल देंगे कि हमें तो 1 रुपया चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बेटी दे दी। लेकिन अंदर अंदर उनका मन ये भी करता है यदि हमें 2100 रुपये का तिलक हो जाता, यदि इसके पिताजी की अंगूठी मिल जाती। ये भाव ज्यादातर मेरे देश की महिलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये बातें ज्यादा महिलाओं में होती हैं। आपकी बहू क्या लेकर आई, मैं समाज में क्या बताऊंगी, आपकी अंगूठी आपकी समधन ने पहुंचाई नहीं पहुंचाई, इन छोटी छोटी बातों से मेरे देश के हजारों परिवार टूट जाते हैं। इन चीजों से हमें दूर होना पड़ेगा यदि हमें भारतीय संस्कृति में विवाह को उत्तम मानना है। तो मेरा कहने का अभिप्राय इतना है, जितना भी एक बेटी के बाप के पास सामर्थ्य है उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, कभी उस घर में डिमांड नहीं करनी चाहिए। वो विवाह अति उत्तम है। क्योंकि मेरा मानना यह है यदि कोई माता अपने घर से अपनी बेटी को विदा करती है, वो अपने तन मन धन से श्याम दांड दंड भेद सभी उपाय लगाकर बेटी को विदा करते हैं। कोई भी ये नहीं सुनना चाहता कि पर घर जाने के बाद कोई मेरी बेटी को ताना दे और इसकी सासू ननंद या इसकी जेठानी ये कहें कि तू अपने घर से क्या लेकर आई थी। इस विषय के ऊपर सबसे ज्यादा आघात करती है मेरे देश की महिलाएं। यदि एक महिला दूसरी महिला का सम्मान करे, यदि सास भी ये सोचे कि कभी मैं भी इस घर में एक बहू बनकर आई थी, तब मैं क्या लेकर आई थी। आज उस समय की तुलना करोगे तो उस समय जो हमारी दादियां विवाह कर आती थी बैलगाड़ी में बैठ कर आती थी, अब जो लड़की की विदाई होती तो गाड़ियों में होती। जमाना कितना बदल गया। तो आज हमारे बुजुर्गों को भी बदलना चाहिए, उन्हें भी लालच छोड़ना चाहिए। जिसके घर से बेटी आए तो उसे भी अपनी बेटी बनाकर रखना चाहिए। हजारों घरों की समस्याएं आज दूर हो जाएंगी यदि एक महिला दूसरी महिला का सहयोग करे। खासकर इस दहेज के विषय में आकर अगर एक महिला अपने पति से, अपने स्वामी से, अपने बेटे से ये कहे कि हमारे घर में जो आ रही बेटा वो लक्ष्मी है, दूसरी धन की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें किसी प्रलोभ या लालच की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने 2 हाथ दिए हैं और हमारा जो पेट भरेगा, हमारा जो घर आगे बढ़ेगा अपने स्वयं की मेहनत से बढ़ेगा। किसी के घर की बेटी लाकर उससे धन मांगकर यदि हम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो इस प्रकार के स्वाभिमान में लेस मात्र भी आपको लाभ नहीं है। समाज आपको प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखेगा। और जो पत्नी आपके पास में बैठकर आपके साथ समय व्यतीत कर रही है और जिसके पिता का सामर्थ्य नहीं था और आपने जबरदस्ती ले लिया, कभी भी अपनी आत्मा से वो आपसे प्रेम नहीं कर पाएगी। यहां पर एक विषय और भी जुड़ जाता है। बहुत बार हम ये देखते हैं लड़की के पक्ष से जो घर वाले हैं वो ये चेष्टा भी रखते हैं कि हमारी लड़की को हम इतने बड़े अफसर के साथ इसकी शादी करना चाहते हैं। किसको अच्छा नहीं लगता? सभी को अच्छा लगता है। परंतु वहां हमें विशेषकर यह ध्यान भी रखना चाहिए जिस परिवार से हम संबंध जोड़ना चाहते हैं उस परिवार के साथ हमारे विचारों का तालमेल समान रूप से बैठ पा रहा है, नहीं बैठ पा रहा है। यदि हम ज्यादा उच्च घर में बेटी को दे देते हैं, उन व्यक्तियों के अहंकार का भी बहुत बार हमें सामना करना पड़ जाता है। इसलिए बड़े सोच समझ के अपने बराबर के ही परिवार में, यदि हम अपने बराबर के परिवार में और रिश्तेदारों की जान पहचान से
और एक सभा के बीच में जब किसी को बेटी देते हैं उसका प्रभाव अलग ही होता है और वही परिवार फलीभूत होते हैं। बहुत सारे लड़के भी ऐसे हो जाते हैं जिनके अंदर मातृत्व के गुण आ जाते हैं, जिसे हम स्त्री स्वभाव कहते हैं। वो भी लालच में आ जाते हैं कि मेरे दोस्त को गाड़ी मिली, मैं ये लूं। तो इस प्रकार के भाव पुरुषों को भी नहीं करनी चाहिए। यदि आपको घर में किसी प्रकार का कोई दबाव है तो अपने घर वालों को समझाना चाहिए कि हमें परधन की आवश्यकता नहीं है, हमें तो अपनी मेहनत से धन कमाना है। जिस घर से बेटी आई है उस घर का सब कुछ हमारे पास आ गया है। शास्त्री जी, विवाह के बाद विदाई की क्या विधि है? विदाई के समय में लड़की के पक्ष वाले लड़के के पक्ष वालों का मान सम्मान करते हैं। थापया आदि की प्रथा होती, कुछ वस्त्र उपहार भी दिए जाते हैं। और विदाई के समय में लड़की की जब विदाई होती है तो कुछ सिक्के आदि की वर्षा भी की जाती है। इसका अभिप्राय ये है, जहां भी ये कन्या जाएगी वहां पर धन की वर्षा होगी। ये लक्ष्मी रूप आपके साथ चल पड़ा है, जिस घर में जाएगी वो खुशियों से भर जाएगा, वहां धन की वर्षा होगी और 1 वर्ष के बाद में वहां पर संतान की भी प्राप्ति होगी, आपका वंश भी आगे बढ़ेगा। ऐसे भाव से हम वो विदाई का समय वहां पर व्यतीत होता है। और जिस घर से लड़की जाती है उसके ताऊ, चाचा, सहेली, छोटी बड़ी बहन, रिश्तेदार सभी एकत्रित हो जाते हैं और वो उसको वही चेष्टा समझाना चाहते हैं। हम अक्सर देखते हैं, आज तो समय बहुत ज्यादा परिवर्तनशील हो गया है। जब लड़की अपने घर से निकलती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसकी माँ की आंखों में भी अश्रु आ जाता है। वो ये समझाना चाहती है कि बेटी, जो दिन तुम आज देख रही हो आपकी माँ ने ये दिन देख चुकी है। क्योंकि हमारी माँ भी एक घर को छोड़कर दूसरे घर में आई है। जो 2 घरों को जोड़ने की, बसाने की, आगे बढ़ाने की शक्ति नारी के अंदर ईश्वर ने दी है वो पुरुष कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आजीवन तक पुरुष नारी का ऋणी रहेगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। वो जब भी जिस रूप में आती है उसे मातृत्व का स्नेह दिया जाता है। एक राइटर ने तो यहां तक भी जिक्र किया है भी, आप जब भी स्त्री को देखोगे मातृ रूप में देखोगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है, हम कहते हैं कि पुरुष के द्वारा जन्म लिया गया उसका ही पुत्र है, जबकि सच्चाई क्या है, पुरुष स्वयं स्त्री का रूप धारण कर इस लोक में आता है और वो उसका बेटा ही होता है। शास्त्री जी, आज आपने हमें हिंदू विवाह और उसके नियमों के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभिवादन करते हैं आपका। आज हमने हिंदू धर्म के विवाह, उसके नियमों और उसके महत्व के बारे में चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। आपके परिवार में या आप भी जब अपने विवाह के बारे में सोचें तो नियमों का ध्यान अवश्य रखें। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हम